चलिए शांति बैठिए, आप लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों का कल हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था हिंदी और संस्कृत का, तो हम आपको अभी संस्कृत का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मिलवा देते हैं। सब्जेक्टिव देख लेंगे क्या क्या आया था, क्या उसमें पढ़ाए हैं, क्या ना पढ़ाए हैं, लेकर करके अपना अपना पहले तो सब निकाल लीजिए क्वेश्चन और सही टिक आउट कीजिए और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए अपने क्लास पर। हाँ, ये सब आप जब भी परीक्षा दे रहे हो तो परीक्षा देने से पहले सब अपना पढ़ लेना। फिर हम बोलते ना है कि अपना जो भी आंसर लिखते हैं अपना शब्द बना के लिखते लिखा हुआ परीक्षा यानी कि जितना संभव हो सके। मान लो हम लिख देते हैं वो मेरा शब्द है, उसमें आपको जितना हो सके उसको अपने तरीके से लिखने का प्रयास है। बाकी जो भी यहाँ पे दो भाग में है वो ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए आ जाइए, देखिए खंड आ में क्या है, आपको खंड आ में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वर्तनीय प्रश्न है और सबके लिए 4 विकल्प है। इनमें से जो सही है उसी को आपको टिक आउट करना है, जो आपको लग रहा है कि सही होगा वही टिक आउट करना है। और 80 में से ध्यान रखना है मात्र आपको 50 को ही रखना है। वो मार्कशीट मिला था, हाँ वो मार्कशीट पर आपको बस 50 ही मिले। अब इस 80 में से कहीं 50 बन सकता है। आप ऊपर से लाइन से 50 बनाएंगे, नीचे से 50 लाइन से रखेंगे, या जहाँ तहाँ छोड़ के जैसे हो तुमको 50 को रखना है, 50 से ज्यादा नहीं, गिनती 50 तक। ठीक, सवाल पूछा गया है आप लोगों को भारत महिमा से पहला क्वेश्चन कि भारतीय धारा कैसे बताइए। नहीं कराया, नहीं टेस्ट किए हैं, ये मतलब क्या होगा, विशाल हो जाएगा या विशाला हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में पाठ के द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से है दूसरा, अब पहला कहाँ से था, विष्णु पुराण से बताया हुआ है। द्वितीय श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति आ जाएगा। अगर विदुर नीति नहीं रहता तो भागवत महाभारत कुछ रहता है ऐसे, क्योंकि उसी के दौरान ये कहानी हुआ है। विदुर जी धृतराष्ट्र को उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा विदुर नीति। उसके बाद बताओ हुआ धर्म की रक्षा किससे हो रही है, धर्म की रक्षा सत्य से होता है, योग से, विद्या की रक्षा करते हैं ऐसे, वृत्ति से जाता है, विद्या से नहीं होता है, विद्या की रक्षा योग से होता है। वृत्ति का वृत्ति से है, याद नहीं आ रहा है, हम जाएंगे कि कुछ में सब ध्यान में रहता है, वृत्ति से नहीं। इसका जो सही जवाब होगा सत्य से। ये कुछ नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसकी रक्षा होती है जिससे, समझ गया, उसको देखना पड़ेगा। अब बताइए, ये देखो अभी हम नहीं पढ़ाए, तो जो नहीं पढ़ाए उसका तो बात ही अलग है। आप बनाए हैं तब पर सही, बहुत बढ़िया ना बनाए हैं उसमें आपकी गलती नहीं। ये तुमको जो कवि है उनका नाम है वाल्मीकि, ठीक। इसमें है वही जब राम और सीता जाते हैं ना वन में, तो गंगा नदी के बारे में कुछ बताते हैं सीता जी को। यहाँ पे उसी से आया है, मंदाकिनी वर्णन है जो है उसी में से कि नीलिमा पद का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे तालाब। उसके बाद मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है, मंदाकिनी के नाम से किसको जानते हैं, गंगा को। वर्णन किसका होगा, गंगा के होगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रशासन ने ये सब तो देखिए क्या हुआ है, भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था, प्राथमिक विद्यालय। भिखन टोला गांव कहाँ है, भिखन टोला गांव बिहार राज्य में है। यहाँ पे हो जाएगा, सबको बनाइए दिया होगा, किताब लगभग सबको दिया होगा।
धर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली में आकृष्ट हुआ? किसके? न पढ़ाए जाके जो टेस्ट में क्वेश्चन नहीं पढ़ाई हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, टेस्ट हो गया। बताओ कंसुमन संस्कार कब होता है? जन्म के पूर्व। कब होता है जन्म के पूर्व? 3 गो। कौन कौन? हाँ सीमंत, ठीक। सबसे अंतिम में होगा भाई गर्भाधान, कंसुमन और सीमंतो नयन। सीमंतो नयन है, ठीक। आगे आ जाओ। ऐसा जी यहाँ पर होता है, आप जान कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाइए किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं? मतलब वास्तविक जीवन यानी गृहस्थ जीवन पूछ रहा है वैसे। आइए किसके बाद होता है? इसके पहले कौन सा होता है? समावर्तन गुरुकुल में, और उसके बाद गृहस्थ में, विवाह के बाद। ऐसा कि कोई ना सहसावस्था में कई संस्कार नाम बता सकते हो? आगे पूछ देगा क्या होता है? देखो जात कर्म रिवीजन करवा दे रहे हैं, बता रहे पहले नंबर सब जानो ना। जात कर्म है, उसके बाद होगा तुमको नामकरण, फिर हो जाएगा तुमको निष्क्रमण। सब लाइन से है, कहानी ने समझ कर। फिर है अन्ना अन्नप्राशन, उसके बाद हो जाएगा तुमको चूड़ाकरण, उसके बाद हो जाएगा तुमको। देखो जात क्रम में जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके कान में मंत्र वगैरह बोला जाता है, जो उसको हम कहते हैं जात क्रम। वहाँ से पता चलता है किस जात की धर्म का है। तो वो हो गया क्या चीज? जात क्रम। हिंदू धर्म में चीज होता है, तो वहाँ पे जात के होता है। नामकरण में उसका नाम रखा जाता है बढ़िया सा, शुभ प्रेरणादायक, ठीक। निष्क्रमण में पहली बार बच्चा को प्रकृति के संपर्क में लाया जाता है, यानी घर से बाहर सूर्य के यानी बाहरी प्रकृति में, वातावरण में यहाँ धोआ का बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहना उड़ा के लाया जाता है। अन्नप्राशन में तो उस दिन आप रोज कपड़ा पहन के ना मेला को ये पहन के ले कि हैवे तो होगा बोलिंग बोलिंग लगाए नए नए पहन ले। आगे देखो अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में पहला बार बच्चा अन्न खाता है, क्योंकि बाकी समय तक वो तो माँ के पेट में रहता है, तो वो होता है। चूड़ाकरण में होता है तुमको जन्म के जो बाल रहता है उसका मुंडन, घड़ी। एक होता है गुरुकुल में जिसको किसान कहते हैं, लेकिन घड़ी जो होता है उसको हम चूड़ाकरण कहते हैं। कान में जमे कान में छेद करवाया जाता है, कान वाली पिन हो जाती है, समझ गए? अब इस वजह से तो लगभग 9 के बराबर होता है। तो देखो आगे देखो, ये क्लियर हो गया। 6 गो कौन कौन है? आगे लिखने के लिए भी आ सकता है सब देखते हैं। आप बताइए, देखो ये भी हम तुमको नहीं पढ़ाए, लेकिन इतिहास में पढ़ाए हुए हैं। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? दयानंद। मारे कहिए जाएगी दयानंद सरस्वती कब? 1875 में। कहाँ? मुंबई में। हिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं। आधा चैप्टर का ये एग्जाम में पढ़ाने के लिए। मुंबई कहाँ है? कई बार इस चैप्टर में पूछ लेता है राज्य के, किस राज्य में किए थे, तो मुंबई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्लियर? हाँ ठीक कहो कि ना होगा। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? चैप्टर पढ़ोगे तो बताएंगे। उसने बिरजानंद के गुरु थे। चल अंदाजे मारो, सही मारो। सब सही है। हाँ सब तो सही है। देखो आ गया। आर्य समाज की आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र हैं? क्या होता? 5 गो। उसके बाद भारत किसे सत्ता से मित है? किससे? इनमें से सभी से। विनय किसका नाश कर देता है? तो विनय से आकृति का नाश होता है। मुझे लगता है कि सेम टू सेम आगे
50 करना है लिख रहा है। चलिए आगे देखिए, सतत पर्यायवादी लोग कैसे होते हैं? पर्यायवादी लोग सुलभ होते हैं। सब टेस्ट में हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा होगा तुमको संधि। अगर आप हिंदी वाले पढ़े हुए हैं हिंदी वाला में काम चल जाएगा। ठीक, इसमें पूछा है कि विसर्ग संधि किसका है, यानी सब को तोड़ना है। देखो इनमें हिम जोड़ आलय होगा, कहीं विसर्ग है। इनमें दीना जोड़ एस होगा तो दिनेश बनेगा, जिससे महेश के बनता है महा जोड़ इस। याद है पिछला बार क्लियर थे, महा जोड़ इस का हो जाएगा दीना जोड़ इस होगा तो ये हो जाएगा दिनेश। इनमें गयिका हो जाएगा, जिसे गाय बोला बनाए थे। इन तीनों में कहीं आपको दिख रहा है? इसमें होता है, इसमें होता है इत प्लस तत। यहाँ पे क्या है? ये विसर्ग है, इसलिए इसका सही जो आपको होगा। आप लोग को क्या करना है कि देखो संधि समास विभक्ति बहुत बड़ा है, अथाह है, मतलब कि व्याकरण हर सब्जेक्ट का अथाह रहता है। उतना याद करना बहुत मुश्किल है। फिर आगे के जीवन में हम लोग इसका उपयोग करने वाले हैं नहीं, करना रहता है थोड़ा विशेष देखते हैं। मेन तो आपको 10th है, जो ये सब आ रहा है इसको देखते रहिए, क्वेश्चन में इनको देखते रहिए। कई सारा क्वेश्चन मैच कर जाता है। आपको 40-45 किताब से एकदम क्लियर कर लेना है। अब बचा 10-15 वो क्वेश्चन जो चाहिए हमको घटा बढ़ा, वो व्याकरण में यहाँ से क्लियर कर लेना। समझिए 50-60-65 वो पूछेगा या 55 वो, अगर 45 को तो 55 वो व्याकरण से। उसमें से कम टारगेट रखिए कि 15 वो इसको हमारा काम हो जाए। कुछ तो ट्रिक पे उनमें लग जाएगा। यहाँ भी कुछ ऐसे दिया हुआ है कि आप ऐसे बना लीजिएगा, और कुछ आप लोग जो याद बात है यहाँ टेस्ट में रिवीजन हुआ है वहाँ से आपका 50 से 50 क्लियर है। थोड़ा सा आप लोग व्याकरण पर टेस्ट में भी खाली ध्यान दे देंगे ना, नहीं पढ़े नियम, कुछ नहीं पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ जो टेस्ट होगा वही से। अभी हम सोच रहे हैं कि इस महीने से ही दशहरा बाद या अगले महीने से आप लोग का टेस्ट सीरीज शुरू कर दें, लेकिन अभी फिलहाल जो रहेगा वो 1-2 दिन बीच कर आज होगा, 1-2 दिन नहीं होगा, क्योंकि आज से 4 महीना लगातार होने के नुकसान हो जाएगा। अलग से कोई फी लेंगे नहीं, प्लस लोग करना बहुत देर पेचीदा काम है, रोज करना, चेक करना, देना, फिर लिखना, फिर करवाना, फिर यहाँ भी संभालना। तो 1-2 दिन बीच करके अभी 1-2 महीना चलाएं, और नवंबर-दिसंबर आ जाए ना तो रेगुलर इतना करवाएं, इतना करें ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब ऑब्जेक्टिव देखो ना, एकदम देखो हमारा। तो अभी उसका प्लान है, हमारे दिमाग में चला है। अभी आप लोग के सामने बोले हैं, अभी कोई टीचरों से ना बोले, शुरू किया जाए तो अभी सोचते हो हम लोग विचार करते हैं दशहरा में। आगे देखिए किस पद में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि मतलब समझते हो, इसमें कोई एक अक्षर जब उसका संधि विच्छेद करें तो एक कोई अक्षर क्या आना चाहिए? व्यंजन वर्ग से आना चाहिए। रमेश में करोगे तो मान लो रमा जो इस होगा ना, आए तो रमा में कैची के मात्रा है आके, चाहे मान लो रम जो इस करेगा तब पर भी तुम्हें अ के मात्रा आ जाएगा। सोचने वाली बात है, शुद्ध या संधि विच्छेद नहीं पूछ रहा है, अपना दिमाग लगा। इसमें करोगे तो इनमें पा है तो पा में आ के मात्रा, और फिर यहाँ चौका हो गया एक चीज। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 जो अप्पा हो गया तो उसमें भी तुमको अ के मात्रा आएगा, अतियु में भी तुमको आएगा। अति रहेगा प्लस यू रहेगा, ऐसे अति प्लस यू यही क्या बनेगा। तो यहाँ भी है तुमको ई के मात्रा, लेकिन इसका अगर तोड़ोगे तो इसका होगा सम जोड़ यम। अब बताओ इसका क्या होगा? देखो तो यहाँ पे क्या चीज है? व्यंजन है, और यहाँ भी व्यंजन है। कल ये अगर एक जगह पे आप व्यंजन तो व्यंजन वर्ग में चला जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही। निरोग का संधि क्या होगा? जब आप विसर्ग वाला जब पढ़िएगा ना तो इसमें बताया गया है कि अगर विसर्ग आ जाए, ठीक, अब विसर्ग के बाद र रहे तो ये वाला जो रहता है ना, ये हर्षई इसमें बदल जाता है दीर्घई में। देखो तो दीर्घई कहाँ है? बस ये नियम है कि विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग के साथ कोई अगर र आ जाए तो हर्षई किसमें बदल जाता है? दीर्घई में। दीर्घई यहाँ है। आगे देखिए, ई वाला क्वेश्चन में हमको डाउट है। ये 24 पूछ रहा है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है?
हमने द्वंद को बढ़िया से पढ़ा और उसमें हम पढ़ा तो चौथे द्वंद का मतलब होता है उसमें 4 गो होना चाहिए। 4 गो मिलकर जब एक बनता है ना एक वाक्य तो इसको हम चौथे द्वंद कहते हैं। और इस वाक्य में कहीं भी 4 गो नहीं है, 3 गो है। देखो इसमें एक है तुमको धर्म, एक है तुमको अर्थ और एक है तुमको काम। इन तीनों को अगर जोड़ दो तो धर्मार्थ कामा हो गया। तो 3 तो है, बाकी सबके पहले 3 गुण सब पुरुष में है, होगा ही नहीं। ठीक, ये तुमको आता है दशानन गुण में आता है, द्विगु में आता है, जगना में संख्या आता है, संख्या द्विगु में आता है ना, ये द्विगु में आ जाएगा। ये तुमको तत्पुरुष में आता है। अब बताइए कैसे छांटिएगा। पूछा है चौथे द्वंद। अब चौथे द्वंद के लिए हमको 4 गो आएगा, 4 गो शब्द चाहिए, 4 गो है नहीं। तो पहले तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। लेकिन मानेंगे हम कहाँ, क्योंकि उससे मिलता जुलता तो यही है। नियम फॉलो नहीं कर रहा है। एक और इसमें कुछ होना चाहिए था, कोई वर्ड जोड़ के एक पूरा वर्ड बनना चाहिए था, लेकिन वो वर्ड नहीं है। 3 गो बोला है, इसे चाहते हैं ना उसी त्रियंतो करके भी आता है, तो वो बोला ही समझिए। लेकिन आप समझ लिए तब यहाँ टिक कर लिए। उसके बाद है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। द्विगु का पहला जो होता है, जैसे दशानन में है तो 10 आगे हो गया 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विगु संख्यावाचक होता है। समास पढ़े हुए होंगे जी, ये सब तो बनाइए दिए होंगे। आगे देखिए द्विगु समास के बताना है। आप सप्ताह में क्या चीज है, संख्या है ना जी, हो गया शताब्दी, वार्षिक, ये सब चीजें अगर आ जाए क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा आपका द्विगु समास में सब में संख्या है। ये तुमको क्वेश्चन है बैंक से, नीलम फलम को जोड़ के कौन सा बनेगा, तो कहीं यहाँ और यहाँ ऊ मिलके क्या बन जाएगा ओ। देखो ओ कहाँ है, ओ उसे नहीं है। इसका जो बनता ना है वो असल में बनता ही है नीलोत फलम, ताकि म के साथ कहीं ओ की मात्रा नहीं है, ये वाला हो जाएगा। इसमें नील कमल कमलम हो गया है, कमल की कहीं बात कर नहीं रहा है। ये नील उत्पलम है तो वो के मात्रा खत्म हो गया है, इसको साथ से जोड़ा नहीं, इसको इसमें क्या कर देना चाहिए, समझ में रहा है बउआ। सब एक तरह से कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। इसमें तो सीधे नीले गायब कर दिया है, दोनों जगह पे ये वाला। ये क्वेश्चन बैंक से है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ना विभक्ति से पढ़ ले है, ना पढ़ ले तो टिकल करते जाओगा। इसका जो हो जाएगा ना आंसर होगा हिमालय। इसमें इसका पूछना है कि हिमालय के पश्चिम विभक्ति किस सूत्र से है। अब इसे वही पढ़ नहीं कैसे बुझाएगा नहीं, फिर कोई बात नहीं, सब अपन देखते रहेंगे। संस्कृत में भी तो बता सकता है, छ कर्ता कर्म कर्म जो भी होता है संस्कृत में 6 होता है। बोलो यहाँ देखो कहा गया है कि बालक सर्पात विभेदी, यानी बालक जो है वो सर्प से सांप से डरता है। तो सांप से आ गया, तो सांप से आया तो से दूर आता है, वो कर्म में आता है। अपना बाद कर्ता ने कर्म को कर्म से, संपदान को के लिए अपदान से, ऐसा था ना है कर्म में आया अपदान, क्योंकि जो कर्म से है उसमें किसी वस्तु से, जैसे डंडा से किसी को पीटते हैं सहारा लेते हैं, यहाँ वो नहीं है। देखो चौथा में कि पांचवा में होगा कर्ता ने कर्म को कर्म से, संपदान को के लिए अपदान से, कहाँ जाएगा पश्चिमी में 10 बजाया हिंदी में, हम यहाँ संस्कृत में है। याद कर लो निर्धारण में कौन सी विभक्ति है, तो निर्धारण में ये भी क्वेश्चन बैंक से पूछा हुआ षष्ठी और सप्तमी है। आगे अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध्यात्म में आपको जुड़ा हुआ है अधि, अधि से अध्यात्म बनता है। फिर अभिप्राय में देखो, अभिप्राय में कौन हो जाएगा, अभी हो जाएगा। यहाँ पे है वैष्णव में कौन सा तदधिक पढ़ते हैं, प्रत्यय बताना है। तो वैष्णव में जो होता है अन, वैष्णव जो अन यानी वैष्णवन, वैष्णव यानी कि विष्णु को मानने वाले, समझ गई। तो अन के मतलब होता है मानने वाले, तो विष्णु को मानने वाला अन से जुड़ जाएगा तो वैष्णव कहलाता है।
समाज प्लस ठग इधर हुआ है, सब क्वेश्चन बैंक से बार बार पूछते रहता है। समाज ठग से कौन सा शब्द बनता है? तो उससे बनता है सामाजिक, याद रखना। ऐसे ठग पर यही सब हमने का पढ़ना है, जितना हो पाएगा करेंगे, बाकी ऐसे निकाल लेंगे। लघु क्रम में कौन सा पद्धति पढ़ते हैं? लघु क्रम में ही होता है ये लड़का ए माइनस ले ले ऑप्शन दे, काम करेगा अस्मदा शब्द का षष्ठी बहुवचन अस्माकम होता है। इसको विभक्ति याद करना पड़ेगा, तब बना पाएगा। ये वो वर्ड है विभक्ति में, ये वो फॉर्मूला ये वो वर्ड है, सब याद रहना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया कि विद्वत से शब्द का तृतीय एकवचन में क्या होगा? तो विदुषा होता है। ये लिखा ओए मत पढ़ाई हो रहा है, मिलाएगा ये सब। उष्माकम का मूल शब्द क्या होता है? तो उष्माकम का यही से देख लो, कौन मिलता जुलता देख रहा है। ऐसे ट्रिक पर भी अंदाजो मानेगा तो कितना तो सही हो जाएगा। बा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन में जो माते न ती दंती सीता था से पूछ रहा है। तो यहाँ पे लोट लकार पूछ रहा है, लोट लकार में की होता है। फिर एक कौन भारत में बार-बार किताब में आ गया, हाँ आ जाओ, कौन भारत में बार-बार जन्म लेने संस्कृत अंग्रेजी से व्याकरण आता है तो लेकर भाग जाता है, भाग हो गए रात हो गए। पुरानों की संख्या है, बताने वाला चीज है। विदुर कौन थे? किसके? धृतराष्ट्र के। क्षमा किसको नष्ट कर देती है? क्षमा से जो क्रोध है वो नष्ट हो जाता है। अपनी उन्नति चाहने वालों को सुनिए दोस्तों को, कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ, शत्रुता। पूछले ना सब्जेक्ट में कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस, उसके बाद क्रोध है। ये क्या करना चाहिए? आ रहे अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश बता दो। नहीं बोले तो नहीं तो बच्चा जान रहा है कि अयोध्या कहाँ के है। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस छंद में किया हुआ है? आप पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। छंद में किया हुआ है। गलती क्या करते हैं? सभी छंद मिले, किताब पढ़ेगा तो पढ़ाएंगे तो देखेंगे वहाँ की है। रघुवंशम महाकाव्य किनकी रचना है? पता है? ये कालिदास की रचना है। ठीक, ये अभी निखंडोला गांव में कौन रहते थे? निर्धन गरीब लोग, दलित लोग। बस हो गया, बस। दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। छात्रों का तप क्या है? अध्ययन ही छात्रों का तप है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है जी? संस्कारों की कुल संख्या है 16। गुरु शिक्षा समाप्ति के बाद शिष्य को कहाँ भेजते हैं? घरे जाए बिहार कर प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहते थे। वागदान किस संस्कार में होता है? सगाई विवाह में होता है। स्वामी दयानंद ने वेदाभास किस भाषा में लिखे थे? दोनों भाषा में लिखे थे, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। करना है इसे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। रामायण में कितने कांड याद आए हैं? 7 गो, ठीक ना? बालकांड, सुंदरकांड ऐसे कर करके 7 गो अध्याय है। सप्तपदी यानी 7 फेरा कहाँ हुआ है? विवाह में होता है 7 फेरा। दोगिनम पुरुष से पैती लक्ष्मी, परिश्रमी के पास ही लक्ष्मी आती है। कौन कहानी में? मेरे कथा में नहीं है।
ये सब तो संडे स्पेशल में भी हुआ है। सौ पद का मूल रूप क्या है? सौ का जो मूल रूप है ना वो तत्व होता है। यह सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति, सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। इसमें यम होता है। यम है ना रे, यम यम रे बेरा गिर में यम है। चेक करो 62 पे कौन में है? यह सर्वनाम के बाद में एक वचन का रूप कौन सा है? यह है। और कब ये है धातु का लिट लगा प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष में एक वचन का रूप कौन सा होगा? कौन होगा? सुरस्यति ना मार्दी ना। हाँ, क्री का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? इसका याद ऐसा धातु है, मतलब क्रिया है। याद रखो, कितना याद करेगा। धातु के लिट लगा उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? ऐसा ऐसा वो भी छीन लेना चीटिंग कर रहा है, लेकिन गाना स्कूल में गाना आपको पूछा करेगा कैसे। अभी पहले क्या देखते हैं नाम पूछा तो हम अपने पहले आंसर लिख रहा है। चले वाह धातु का लट लकार में बताना है कि बच्ची होता है एक वचन। उसके बाद नीम शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? रोग ऐसे दिख रहा है पीछे अभी किए भी है उपसर्गों की संख्या संडे स्पेशल नहीं करवाए थे 22 को है। मनोरथ ये भी करवाए थे संडे स्पेशल में। मना जोड़े रात हाँ, इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सी संधि है? नहीं, व्यंजन होगा। इसका जहाँ तक हमको याद होता है सत प्लस यहाँ तक मात्रा गया क्या हो जाएगा? व्यंजन। ये लिखा इसका संधि याद रखना पड़ेगा। और कैसे संधि भी छेद आना चाहिए। और कैसे पढ़ाना है उनको वही योग है। अगर खाली उर्दू पढ़ लो ना तो ये वाला क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी में भी आया होगा संधि आया था ना। हाँ देखने मिला। देखो उत्लेख बताओ इनमें से कौन सब थोड़ा सुलभ लग रहा है? वो होगा अब बताइए कौन सा संधि होगा? कुछ नहीं बता सकता है। यहाँ तो के मात्रा या एक मात्रा तो व्यंजन संधि है। किस शब्द में तल प्रत्यय है? तल जो है ना वो लघुत्व में होता है। अभी प्रत्यय पढ़ेगा तब समझ में कैसे होता है। ठीक है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में लयुट होता है। अभी सब प्रत्यय जब पढ़ोगे तब समझो। लयुट होता है। गमनम में भी तुमको वो कि देखो दोनों एक ही जैसा है तो दोनों में क्या होगा? एक ही होगा लयुट प्रत्यय। पीताम्बरम किस समास में आता है? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कर्मधारय हो जाए। ऑप्शन के अनुसार कर्मधारय होगा, ये याद रखना। आगे देखिए पानी पादम में कौन सा समास है? इसमें देखो पानी मतलब हाथ होता है। उसके बाद पादम मतलब होता है पैर, हाथ और पैर। अभी समास पढ़े हुए तुम्हें बताया होगा कैसे आता है तो उसको कौन में रखते हैं? बताइए किसमें रखते हैं? तो उसी के लिए जिसे रहता है तुमको देखो
देखो जैसे होता है माता और पिता, यो पूछा है क्या है माता का पिता पिता, इसको हम ऐसे लिखते हैं माता पिता। किसी के लिए नहीं आया हुआ है, बताओ कौन सा हो? ऐसा कहाँ करता है उपयोग? अरे ऐसा कहाँ उपयोग करता है? समाज बोल रहे हमारे जाते हैं संख्या में चक्का हो गई ये सभी फिर द्विगी बोल रही है, कौन हो जाएगा? फिर द्विगी बोल रही है, द्वंद्व ना होगा जी, द्विगी बोलती है। माता पितरों का विग्रह करते होता है माता च पिता च, एकदम छठा पढ़ लिया तब वो माता, अरे छठा वाला कहाँ काम करते हैं? ईश्वर पपातत रहते, इस वाक्य में पपात में कौन सी विभक्ति है? पपात में विभक्ति कौन सी है? इसमें पंचमी पंचमी है। संबंधी षष्ठी का उदाहरण बताइए, इसमें नमस्य भ्राता हो जाएगा। हम लोग तो देखो संस्कृत उतने ना पढ़ रहे हैं जितना के जरूरत था, हम लोग गुरु जी तो उतने पढ़ाते थे। मृग सिंहात विभेदी, बाद में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र में होगा? ये होगा तुमको इसमें डी में। हाँ जी ठीक, 80 के बन जाएगा, डी 80 को था ना, क्लियर हो गया। अब आइए सब देख लेते हैं काका था, लिखिएगा। हमारी मातृभूमि कैसी है? विशाल दिए हैं, भारत महिमा विशाल है, पर्वत नदियों से घिरा हुआ है, झरनाओं से घिरा है, जहाँ देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, इसकी गुणगान करते हैं। देखते जाओ, अपनी प्रगति चाहने वाले को कितना दोष का त्याग करना चाहिए, ये तो बताए हुए हैं। नरक के कितने द्वार? 15 को देवल है, 3 को तो तुमको लग गया, ये अभी नहीं पढ़िए। वीर कथा के सारांश लिखे, हाँ जी 3 को लोग काम क्रोध, ठीक जैसे लिखो 3 को लिखो। रणवीर कथा का सारांश लिख रहा है, न लिख देगा? 4 को लग गया। राम परशुराम का घर कहाँ था कैसा था, न लिख देगा? बिहार राज्य से दूर एक दिखनटोला गांव से बाहर वो अकेले मकान था जो कि टूटा फूटा था, जो उनको बरसात से तो गर्मी से तो बचाता था, लेकिन बरसात से नहीं। बस इतने दिन में लिखना, 1 2 3 4 5 को लग गया, तुमको 15 को में से। हाँ जी पीके में सब मिला है। अब बताइए ये नहीं बनेगा छठा जी, 600 संस्कार का उल्लेख करें, 6 संस्कार को बताना है, कम से कम नाम तो लिख सकता है। हाँ भाई नाम लिख दो, आज नाम लिख दो, हाँ 1 लाइन में बता दो, सब हम लिख के दिए छूटेगा। ठीक आगे देखिए, संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन है दिया हुआ तो देंगे। स्वामी दयानंद की शिक्षा भी पढ़ नहीं किया, ये भी नहीं पढ़ा है। संस्कार कितने हैं वर्णन लोग हैं, कम से कम नाम लिखो, कितने सब कुछ है प्लस में वर्णन, सबके बारे में भी बताइए। तो कम से कम नाम लिखो, कम से कम नाम लिखो। आगे देखिए, कर्मवीर पाठ समय क्या शिक्षा मिलती है? सारांश क्या देता है तुमको, ये भी पता चल जाएगा। उसका शिक्षा लास्ट में लिखा हुआ है, परिश्रम करते रहिए, अपने मुश्किलों से मत डरिए, काम में लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कि राम प्रवेश राम को मिला था, उसके पास क्या समस्याएं नहीं थी, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो ट्यूशन पढ़ा के छात्रवृत्ति से आगे के पढ़ाई किया। यही तो शिक्षा मिलती है कि जो परिश्रमी व्यक्ति हो उसके पास सफलता जरूर आती है। ठीक, ताकि हम ना लिख लिए हर एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या देखिए ये पूछेगा इसे, तू लिखेगा 1 घंटा में लिख देगा, तो बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। आगे देखिए, भारत महिमा पाठ से क्या संदेश मिलता है? भारत महिमा पाठ से हम लोग मुख्य रूप से तो भारत की जो महिमा है उसका जो अरे जो विश्व में जो विख्यात है अपने के लिए चीजें हैं, उसी के चीजों के बारे में इसमें सिखाया जाता है। यहाँ देखो मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? कहा कि ना पढ़े, हमारे ये सीधा देखिए कैसे कहा कि पढ़े।
तो मूर्ख व्यक्ति किसको कहते हैं? जो बिना बुलाए कहीं चला जाता है और बिना पूछे बकर बकर बोलते रहता है, उसी को मूढ़ चेता नराधाम कहते हैं। ये संस्कृत में लिखा हुआ है या हिंदी है? तो ऑब्जेक्टिव जाके ग्रामीण कथा के देखो में मूढ़ चेता नराधाम है कि नहीं, ब्रैकेट में मूर्ख लिखल होगा, कर देते हैं कि कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे सप्तपदी क्रम सात फेरा वाकान में सगाई कर दी है, ये लगी कि बदल देवे तो कंफ्यूजन, आपको याद नहीं रखेगा तो मास्टर। अभी तो हम लोग देखे नहीं है भाग में पांच में किन किन पुराणों से पद संकलित है, तब भागवत पुराण, विष्णु पुराण। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, वही चीज आप पूछ रहा है। संस्कार के अर्थ मौलिक अर्थ मिलता है जुलता है। नए संस्कार का वर्णन करें, नए संस्कार नहीं पता है जी, गुरुकुल में जैसे पहले जो होता है ये है शिक्षा वाला में आता है ना। अच्छा राम पहले तो पढ़ना लिखना शुरू करता है, उसके बाद उपनयन, इसी के बाद नतीजा जाता है वो लोग गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बाद। किसान तो अलग है, वहाँ गेला होता है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें पहला चैप्टर से, आत्मा का कम से कम इतना तो लिख दो कि आत्मा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा है, कम से कम इतना तो लिख दो, एक नंबर तो मिलता। कुछ नहीं है इतना लिखो। राम परस की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है, क्वेश्चन आंसर करके दिया हुआ है। राम परस की प्रतिष्ठा तुमको उसके विश्वविद्यालय में, प्रशासन में, देश भर में उसका प्रतिष्ठा देखा जा रहा है। ये अभी नहीं पढ़े हैं। पर्वत नाश का क्यों प्रतीत हो रहा है, ये भी अभी हमको नहीं पता, नहीं देखे हैं। कृष्ण किस कारण से पता कर, ये भी अभी नहीं पढ़े हैं। कुल की रक्षा कैसे होती है, तो अच्छे आचरण से कुल की रक्षा कर सकते हैं। अच्छे आचरण से उसको बड़ा करना है तो लिख दो कि हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम नीति श्लोका के अनुसार विदुर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कुल की रक्षा अच्छे आचरण से किया जाता है। अब मिलेगा तो नंबर तो अपन हाथ में है ना। आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय में कुछ आई, सब लगभग गुना के बराबर होता है। भारतीय संस्कार के पाठ के आधार पर क्वेश्चन ना करवाए हैं, नहीं होगा, ये सब करवा देंगे। धर्मवीर कथा के पाठ पर लेखक क्या करना चाहिए, तो लिख ही सकते हो। ऊपर ये वाला चीजों को थोड़ा बड़ा करके लिखना है, क्या सीख मिलता है वही लोग सिखाना चाह रहा है, उसी को थोड़ा बड़ा करके लिखना है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के सर्व दोषों का वर्णन करी तो बना सका। 6 बजे दोष के बारे में बताना है, ठीक। पंचवटी के धार्मिक अभी नहीं बताए। आगे भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करना है, भारत में पाठ के आधार पर कहता है। तो जो याद आ रहा है कम से कम 5-6 आप लिख दीजिए। विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण, ये तो आपको हो गया आवेदन पर संस्कृत में मिलेगा। या छोटी बहन को बधाई देने के लिए पत्र लिखना है, ये व्याकरण से पत्र ला गया, काम खत्म। और इधर आ गया आप लोगों को किसी एक पर 7 बातें में लिखना है, लेकिन सबका आपको पीडीएफ लिखना है। अभी लिख के, अब इस पीडीएफ को हम नहीं बनाए राते, ये सोच के कि सिर्फ संस्कृत लिखे, उसके नीचे हिंदी में लिखने के क्या लिखा है। जैसे रक्षाबंधन पर्व रहेगा तो उसके बारे में 7 बात में लिखल है संस्कृत में, तो क्या उसका नीचे हिंदी भी चाहिए कि संस्कृत में क्या लिखल हो हिंदी में समझने के लिए। बोलो सवाल है तो हमने मुंह घूमे थे, खाली संस्कृत दे दें कि इसका नीचे अनुवाद में हिंदी में चाहिए, अनुवाद करके चाहिए। चलिए अनुवाद करके मिलेगा, इसका पीडीएफ दे देंगे, इन्हीं सब में से याद रखिएगा, लड़ जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो आपको इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बनाए होंगे, 40-50 सब्जेक्टिव सही किए होंगे। 40-50 के बीच हम बोल रहे हैं। सब्जेक्टिव भी लगभग बनने वाला ही था, जितना पढ़ाया उसमें से। तो चलिए आज क्या सीखे? सोशल साइंस का है। अरे तुम्हारा नहीं लिखा है तो एक दिन पीछे चल रहा है। ए लकड़ी कैसे के टेस्ट है सोशल साइंस और साइंस। तो कल आपको क्वेश्चन ऐसे ही पहुंचा दीजिएगा, कल आपका उसका आंसर ठीक।